Good morning, class. We're continuing the chapter 7 Motion, Force, and Work. Today is the last part of this chapter. We're going to cover two objectives today. ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है और आज हम दो ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज विल बी एबल टू एक्सप्लेन एंड कैलकुलेट एन ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेशन. ठीक है, हम एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम पहले देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट व्हाट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है. ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेलरेशन मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. ओके, इसका मीनिंग क्या है. इसका मीनिंग है कि एक्सेलरेशन वो क्वांटिटी है जो हमें बताता है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी कितना चेंज कर रहा है. ओके, so in the previous lesson we learned about velocity and speed, right? So velocity and speed are similar but velocity has a direction, speed की direction नहीं रहती, right? So when an object changes velocity, ठीक है, वो धीरे चल रहा है उसके बाद बहुत तेज हो गया मतलब उसकी velocity change हुई है, right? So when an object changes velocity, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम acceleration निकालते हैं. Now the second point is it is a vector quantity. सो वी नो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको ऐसे लिखते हैं m/s और पावर में 2. ओके, इट इज स्पेल्ड एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, वी लर्नड अबाउट एसआई यूनिट्स इन आवर प्रीवियस लेसन, है ना. लास्ट चैप्टर में हमने एसआई यूनिट पढ़ा था. एसआई मीन्स सिस्टम्स इंटरनेशनल. ओके, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. मतलब दुनिया भर में लोग जहाँ भी है एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही कैलकुलेट करते हैं इसको. ठीक है, तो हम भी यही यूनिट यूज़ करने वाले हैं और कोई दूसरा यूनिट यूज़ नहीं करेंगे. नाउ लेट्स कम टू द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू change in velocity by an object divided by time taken. Okay, so as you can see in the formula, in the numerator we have final velocity minus initial velocity, मतलब change in velocity. ठीक है, so for suppose एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड और एंडिंग में उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड. तो उसका चेंज ऑफ वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, दोनों को माइनस करोगे, है ना. 5 - 2 करोगे. सो दिस यू हैव टू कीप इट इन द न्यूमरेटर. सो फाइनल वेलोसिटी मीन्स उसकी जो आखिरी वेलोसिटी है. इनिशियल वेलोसिटी मीन्स उसके जो पहले की वेलोसिटी थी. ठीक है, सो वी डू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड वी डिवाइड द होल थिंग बाय टाइम टेकन. नीचे अपना डिनोमिनेटर में टाइम टेकन रहेगा. ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर द यूनिट टेबल. यूनिट टेबल आपको याद रखना है. वेलोसिटी की यूनिट हमेशा आपको मीटर पर सेकंड में लेना है. ओके, टाइम टेकन यूनिट यू हैव टू टेक इन सेकेंड्स एंड एक्सेलरेशन यूनिट इज अगेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑलराइट, लेट्स सी एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन a car travels from point A to point B in 20 seconds. एक कार थी, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी गई कितने टाइम पे, 20 सेकेंड्स. सो हैव टू रिमेंबर द टाइम टेकन इज हाउ मच, 20 सेकेंड्स. ये 20 सेकेंड्स ना इंपॉर्टेंट है. टाइम टेकन 20 सेकेंड्स है. ऑलराइट, सो 20 सेकेंड्स में वो ए से बी गया कार. शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम. डायग्राम में ऐसा दिखाया गया है. ओके, एट पॉइंट ए द वेलोसिटी ऑफ द कार इज 100 मीटर पर सेकेंड. ओके, पॉइंट ए में उसकी वेलोसिटी कितनी है, 100 मीटर per second. And at point B the velocity of the car is 300 meter per second. तो velocity change हुआ. ठीक है, पॉइंट A में कितना था, 100 मीटर पर सेकेंड एंड पॉइंट B में कितना है, 300 मीटर पर सेकेंड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार. कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, मतलब शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कितनी थी. ओके, एंड उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, मतलब आखिरी में उसकी वेलोसिटी कितनी थी. ओके, सो हाउ डू यू फाइंड दिस. इनिशियल वेलोसिटी मीन्स उसने जहाँ से शुरू किया था उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी थी. सो द कार स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए. यस, सो एट पॉइंट ए इट इज गिवन दैट द वेलोसिटी ऑफ द कार इज हाउ मच, 100 मीटर पर सेकेंड. So the car was traveling from A to B
है ना. सो बी में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 300 मीटर पर सेकेंड. सो द फाइनल वेलोसिटी इज 300 मीटर पर सेकेंड. So we have solved the part 1 of this question. Let's come to the part 2. The part 2 asks what is the acceleration of the car from point A to point B. Point A से B के बीच में acceleration कितना था. So if we go back to the formula of acceleration, okay, acceleration of the car is equal to final velocity minus initial velocity, है ना, divided by time taken. इसमें final velocity कितना है, 300 मीटर्स पर सेकेंड, है ना. इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड. ओके, और टाइम टेकन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो टाइम टेकन 20 सेकेंड्स दिया हुआ है. ऑलराइट, सो हाउ विल राइट दिस, विल राइट 300 मीटर पर सेकेंड माइनस 100 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड्स. ठीक है, पहले विल सॉल्व द न्यूमरेटर. 300 माइनस 100 कितना होगा, 200. सो ऊपर 200 आएगा, 200 मीटर पर सेकेंड, और नीचे आएगा कितना, 20 seconds. So if you divide 200 by 20, the final answer is 10 meter per second square. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. आपको बस आखिरी वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, मतलब पहले की वेलोसिटी, उनको माइनस करना है और टाइम टेकन से डिवाइड कर देना है दोनों को. ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जांपल. So in this question a ball is kept stationary at point A. एक बॉल point A में stationary है. Stationary means it is not moving. So we take the ball here. A ball A में रखा हुआ है, move नहीं कर रहा है. Okay. A man kicks it and it reaches B with a velocity of 20 meter per second. एक इंसान ने उस बॉल को किक किया, okay, और वो B तक पहुंचा कितने वेलोसिटी में, 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी में. सो द बॉल गोज टू बी एट द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और ये बी पे रुका नहीं, ठीक है, बी के आगे चला गया, बट बी में हमने स्पीड कैलकुलेट किया तो कितना आया था, 20 मीटर पर सेकेंड, और ये बॉल आगे पास हो गया. ओके, नाउ इट टेक्स द बॉल 5 सेकेंड्स टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी. बॉल को ए से बी जाने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड्स. सो टाइम टेकन इज 5 seconds, right? So हमें इधर पे निकालना है what is the initial velocity of the ball and final velocity of the ball. So basically A point में उसकी velocity कितनी थी और B point में उसकी velocity कितनी थी, हमें निकालना है. Pause this video, take 1 minute to try solve this answer. Okay, coming back. So in the question it is given that at point A the ball was stationary. So initial velocity उसका 0 होगा. ठीक है, stationary मतलब move नहीं कर रहा था बॉल, A point पे था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी स्टार्टिंग में. फिर एक इंसान ने उसको किक किया और बी तक पहुंचा कितने वेलोसिटी में, 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी में. सो फाइनल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड. सो वी सॉल्व द फर्स्ट पार्ट. इनिशियल वेलोसिटी इतना है और फाइनल वेलोसिटी इतना है. लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल फ्रॉम ए टू बी. तो पॉज द वीडियो अगेन एंड ट्राई टू सॉल्व द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल फ्रॉम ए टू बी. Coming back, acceleration of the ball will be equal to final velocity minus initial velocity divided by time taken. Okay, final velocity is 20 meter per second, initial velocity is 0 meter per second. Okay, and time taken is how much, 5 seconds. तो इधर पे दिया है ball takes 5 seconds to travel from A to B. A to B गया कितने seconds में, 5 सेकेंड में. तो टाइम टेकन इज 5. व्हेन यू सॉल्व दिस द फाइनल आंसर विल कम एज 4 मीटर पर सेकेंड. विद दिस वी हैव कवर्ड द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फॉर द डे. लेट्स कम टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. विल बी एबल टू फाइंड रिलेशन बिटवीन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क. ओके, हम फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और वर्क के बीच में क्या रिलेशन है उसको ढूंढ पाएंगे. ओके, लेट्स फर्स्ट कम टू understand what is force. So we have studied about force in grade 6th also. Okay, so what is a force? A force is a push or a pull which can change the motion of an object. Okay, वो एक push या pull है जो एक object का motion को change कर सकता है. Okay, अगर वो object stationary है मतलब move नहीं कर रहा है तो उसको move करा सकता है, और अगर वो object move कर रहा है तो उसको stop कर सकता है.
Okay, so this is a force. The second point you have to remember is that it is a vector quantity. Vector quantity means it has a direction. So as you can see, this man is kicking the ball in this direction, है ना, from left to right. The last point is its SI unit is Newton. Okay, force को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? न्यूटन में मेजर करते हैं. Okay, let's quickly recall what we studied in grade 6. Grade 6 में हमने अलग अलग टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़े थे. Okay, now take 5 minutes, pause the video and try to identify the type of forces in the following pictures. इन pictures में कौन कौन से forces हैं जो हमने grade 6 में पढ़ा था. ठीक है, अगर आपके पास पुराना नोटबुक है वो खोल के भी आप देख सकते हो. ठीक है, and try to solve this exercise. Coming back, your answer will be something like this. The first force is muscular force. That means muscles are applying the फोर्स, अपने बॉडी का मसल्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ओके, सेकेंड टाइप इज मैकेनिकल फोर्स, मतलब मशीन फोर्स अप्लाई करती है, कोई भी मशीन. द थर्ड टाइप इज ग्रेविटेशनल फोर्स. दैट मीन्स द अर्थ इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. द फोर्थ इज फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब कोई भी सरफेस फोर्स लगाती है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है. ओके, द फिफ्थ इज मैग्नेटिक फोर्स, force applied by magnets, and the last is electrostatic force. That means when you rub two objects, दो ऑब्जेक्ट को आप रब करते हो तो उधर पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. वो जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो दीज आर द 6 टाइप ऑफ फोर्सेस वी स्टडीड इन ग्रेड 6. लेट्स कम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्क नाउ. वर्क के बारे में भी हमने ग्रेड 6 में पढ़ा था, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं. ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन when a force is applied on it, then we say work is done. ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अ बुक इज केप्ट ऑन अ टेबल, वो बुक मूव नहीं करेगी, है ना, बट इफ वी पुश द बुक देन द बुक विल मूव, राइट? देन वी से सिंस द बुक मूव्ड वी से दैट द वर्क इज डन. फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट को मूव करना पड़ेगा, तब हम बोलते हैं कि वर्क इज डन. ठीक है, अगर फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वर्क इज नॉट डन. ऑलराइट, द सेकंड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट वर्क इज दैट इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, इट डजंट हैव अ डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन नहीं रहता, बस एक स्केलर क्वांटिटी है, बस मैग्नीट्यूड है उसका. द लास्ट पॉइंट इज इट्स SI यूनिट इज न्यूटन मीटर. इसका SI यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर, ये इसका यूनिट है. Alright, so let's quickly check for understanding. ठीक है, here is a pair of horse pulling a cart. Is work done or not done? इस फोटो में आपको दिख रहा है कि 2 हॉर्स ये गाड़ी को खींच रहे हैं. आप बताओ work is done or not done? Okay, so in this picture the horse are applying force. Force कौन लगा रहा है? Horse, है ना, and the कार्ट इज मूविंग. ये जो गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी, मूव कर रहा है. सो वी से दैट द वर्क इज डन. सो इन दिस पिक्चर द हॉर्स आर पुलिंग द कार्ट इज मूविंग, दैट्स वाई वर्क इज डन. ओके, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. अ वुमन पुशेस अ वॉल. ठीक है, ये औरत इस वॉल को पुश कर रही है. ओके, इज वर्क डन और नॉट डन? ओके, अगेन यू हैव टू रिमेंबर, फोर्स अप्लाई होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तभी वर्क डन होगा. सो द वुमन इज अप्लाइंग फोर्स. ठीक है, वो जोर लगा रही है वॉल पे. ठीक है, बट द वॉल इज नॉट मूविंग, है ना, वॉल अपने जगह से मूव नहीं कर रहा है. सो इज वर्क डन और नॉट डन? सो इन दिस केस वर्क इज नॉट डन. ठीक है, लेट्स कम टू द फॉर्मूला फॉर वर्क. वर्क डन के एग्जाम्पल्स देख लिए, अभी उसका फॉर्मूला देखते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं. ओके, सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क इक्वल टू फोर्स, जो फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है, इनटू मतलब मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो ऑब्जेक्ट कितना मूव करा. ठीक है, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? वर्क या फिर वर्क डन कितना है हमें ये पता चलेगा. ठीक है, अगेन हियर ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर द यूनिट टेबल. यूनिट टेबल आपको याद रखना है. द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन्स. ठीक है, फोर्स का हमेशा न्यूटन में लिखेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट का हमेशा मीटर्स में लिखेंगे, एंड वर्क डन का यूनिट हमेशा न्यूटन मीटर होगा.
ऑलराइट, लेट्स सी एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड बेटर. एग्जाम्पल देखते हैं इसको ज़्यादा समझने के लिए. इन दिस क्वेश्चन अ हॉर्स पुल्स ए कार्ट कैरिंग पीपल. तो ये घोड़ा ये इंसान को कैरी कर रहा है इस गाड़ी में, है ना. फोर्स अप्लाइड बाय द हॉर्स इज 100 न्यूटन्स. ये फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है घोड़ा, 100 न्यूटन्स. तो फोर्स हमें मिल गया, ठीक है. एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द कार्ट इज 100 मीटर्स. और ये कितना मूव करा, 100 मीटर्स. ओके, सो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द वर्क डन बाय द हॉर्स. घोड़े ने कितना काम किया. सो इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर वर्क, दैट इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. जो फोर्स है उसको डिस्प्लेसमेंट से इनटू करेंगे. वी ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट द unit of force has to be in Newton and the unit of displacement has to be in meter. So in this question the force applied is 100 newtons, Newton में दिया हुआ है, and displacement covered is 100 meters. तो ये भी meters में, तो कुछ हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते हैं. ओके, सो वर्क डन बाय द हॉर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन इंटू 100 meters. दिस वन इज फोर्स एंड दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किया, तो फाइनल आंसर विल बी गेटिंग इज 10,000 न्यूटन मीटर्स. ओके, दिस इज द वर्क डन बाय द हॉर्स. लेट्स कम टू अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो इन द फॉलोइंग टेबल गिव्स द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट. फोर्स अप्लाइड दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है. आपको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन. सो वी नो वर्क डन या फिर वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से इनटू करोगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, वर्क डन, है ना. सो सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई डूइंग इट योरसेल्फ. Coming back, your answer would look something like this. In the first part, 10 Newton into 5 meter is equal to 50 Newton meter. ठीक है, सिंपल है ये. और इसमें आप देखना ऊपर हमने एरो नहीं यूज़ किया है. ओके, बिकॉज वर्क डन इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ये. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज अ ट्रिकी वन. तो सेकेंड क्वेश्चन आपको अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000. लेकिन हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं. क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर द यूनिट टेबल आप वापस जाओ तो यूनिट टेबल पे बोला गया है कि फोर्स को किस में लेना है, न्यूटन में लेना है, और डिस्प्लेसमेंट को किस में लेना है, मीटर्स में लेना है. लेकिन इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कहाँ दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना. सो वी नो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है ना. सो 500 सेंटीमीटर कितना होगा, 5 मीटर. तो इसकी जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इधर पे 5 मीटर. तो 5 मीटर को इसके साथ इंटू करोगे आप 20 न्यूटन के साथ, देन द आंसर विल कम एज 100 न्यूटन मीटर. With this we have completed the chapter. Okay, you will find the today's exercise in the video description. Right, let's quickly recap what we studied today. So we learned about acceleration and how to calculate acceleration, okay, in the first objective. And in the second objective we learned the relationship between force, displacement and work. So work done is equal to force into displacement. ठीक है, force को displacement से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, work done. Right, with this your chapter 7th is complete. Okay, thank you.